दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत यूपी की शोध संस्थान और प्रमुख अन्य जो बातें हैं उसको समझेंगे। इसके पहले भी यूपी का एक भौगोलिक विस्तार क्या है, किससे कितने मंडल हैं, 75 जिले विद ट्री मंडल कौन किस में आएगा, सब कुछ हमने A to Z एग्जाम कोच के जो ये यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो आपको अवेलेबल है। इसके साथ ही एग्जाम कोच के द्वारा RO के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है और इसके लिए आपको एग्जाम कोच एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जहां पर आप टेस्ट दे करके अपनी रैंक भी निर्धारित, कितनी रैंक आई, कहां कौन क्वेश्चन गलत हुआ उसको भी देख पाएंगे। तो वो भी शुरू हो गया है और साथ में अब टॉपिक वाइज बहुत सारा एक प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है एग्जाम कोच के चैनल पे, उसको आप देखिएगा। कोई भी एग्जाम हो उसको देख के जाइए, क्वेश्चन आपको जरूर वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन वहाँ से आना है। और साथ में ये है एप्लीकेशन यानी एग्जाम कोच, ये स्पेलिंग आप डालिएगा। एग्जाम कोच एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जा करके, और एग्जाम कोच का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर जितनी भी PDF है ये पूरी तरीके से फ्री में अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल एग्जाम कोच का भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ में एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आइए हम सीधे उत्तर प्रदेश के कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, जो एग्जाम में आए दिन लगातार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लखनऊ जो इम्पॉर्टेंट है, पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछा जाए ये कौन सा है, तो इसी को सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता, CDI, यानी इसको हिंदी में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ है? लखनऊ में है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो ये कहाँ है? लखनऊ में। इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, आगे और देखिएगा, पशु पक्षी दोनों एक साथ लिख दे रहे हैं। पशु पक्षी दोनों को चाहिए इज्जत, दोनों को क्या चाहिए? इज्जत। तो ट्रिक भी लॉजिक भी बता रहे हैं। और इज्जत नगर कहाँ है? बरेली में। तो चाहे पशु का पूछा जाए और चाहे पक्षी का, और पक्षी को ही इनका अध्ययन एवियन के नाम से जाना जाता है, तो एवियन वाला भी ध्यान रखिएगा। बाकी पशु को तो एनिमल के नाम से आप जानते ही हो। तो जब से योगी जी आए हैं, पशु और पक्षी, योगी और मोदी जी, मयूर उधर और इधर गाय, दोनों पशु और पक्षी का महत्व बहुत ज़्यादा हो गया, इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा दी जा रही है। तो ये दोनों का पूछा जाए, पशु और पक्षी दोनों का संस्थान तो ये इज्जत नगर बरेली में है। तो इनको निपटा लो। तो कहाँ देखिएगा, एक तो ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये कहाँ स्थित है? इज्जत नगर बरेली में। और इज्जत नगर बरेली में ही आपके सामने कौन? पशु चिकित्सा, कौन सा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जत नगर। तो दो बिल्कुल दिमाग में बैठ गया कि नहीं? इज्जत नगर बरेली में स्थित है पशु कल्याण अनुसंधान संस्थान, और पक्षी अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ? इज्जत नगर बरेली में। दूसरा आगे देखिएगा, आगे चीनी अनुसंधान संस्थान पूछे तो चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में। चीनी होती है मीठी, और जब कोई आदमी बहुत चीनी खाता है या बच्चे खाते हैं तो उनको ये सतर्क किया जाता, कान से खून बहेगा। तो एक कान से खून बहने का मतलब कानपुर, चीनी ज़्यादा खाओगे तो आपका कान से खून बहना शुरू होगा, बहरेपन के शिकार होगे। तो इससे चीनी को कम खाइए। तो चीनी वाला इसे आपको याद रहेगा, कहाँ है? कानपुर में। चीनी वाला कहाँ है? तो ये कानपुर में है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान पूछे तो हमने ट्रिक भी आपको बता दी, लॉजिक भी बता दिया, कानपुर आपको याद हो जाना चाहिए। इसके अलावा आगे देखिएगा, अगला है, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला वाला ध्यान दीजिएगा, बकरी, गाय, बकरी, इन सब से यानी जो प्रमुख रूप से पाली जाती थी कृष्ण के समय। कृष्ण कहाँ से थे? मथुरा से थे। तो बकरी पालन आज भी, गाय पालन, बकरी पालन सब वहाँ होता है। तो ये बकरी अनुसंधान संस्थान पूछे तो सीधे कहाँ पहुँच जाना? मथुरा। लेकिन बकरी गाय को चारा चाहिए, और चारा कहाँ से आएगा? तो चारा वहाँ से आएगा, जंगल से आएगा। और जंगली क्षेत्र कौन है? तो झांसी, झारफूस से
झाड़ फूस से क्या यानी चारा पैदा होता है, तो झाड़ फूस से झांसी। तो चारा अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये कहाँ है, झांसी में है। यहाँ कहीं लिखा होगा, नहीं होगा तो आगे मिलेगा, यहाँ देखो। तो ये झांसी में, और झांसी में वन है, वानिकी एग्रो वानिकी कृषि से संबंधित वन, बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली क्षेत्र है। तो दो आप ध्यान दीजिए, झाड़ फूस यानी झांसी में क्या क्या है, तो झांसी में एक तो कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है, और दूसरा हमने कहा बकरी कहाँ से आई है, मथुरा, तो उसको क्या खिलाने के लिए, चारा चाहिए, और चारा हमारा कहाँ से, चारा एवं चारागाह जंगल में मिलेगा, तो कृषि वानिकी झाड़ फूस से मिलेगा। तो ये कहाँ है, झांसी में, झाड़ फूस से झांसी। तो दो हमने एक साथ आपको तीन चीजें, तीन संस्थान एक साथ याद करवाए। बकरी अनुसंधान संस्थान पूछे तो कहाँ है, मथुरा में है, लेकिन उसके चारा कहाँ से आएगा, चारा और चारागाह झांसी से, और वहीं पर कृषि वानिकी पेड़ पौधे मिलेंगे तो कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान भी मिलेगा। तो ये कहाँ है, झांसी में है। कहाँ है, झांसी में है। आगे आइए, अगला देखिए, यानी साग सब्जी खाइए, अपने आप को तंदुरुस्त बनाइए, और फिर शिव भजन करिए। किसका, राम भजन नहीं, शिव भजन करिए। शिव की नगरी में रहना है तो शिव भजन करना होगा। तो ये साग सब्जी खाइए, तभी आपका मन चंगा। तो कठौती में गंगा, ये भी जो बोलने वाले व्यक्ति थे वो भगवान भोलेनाथ शिव की नगरी से, बनारस से थे। तो कौन, तो यहाँ पर वाराणसी में अब आपकी समझ में आ चुका होगा। और फिर साग सब्जी खाने के बाद हैंडलूम से लेकर के कोई भी चरखा चलाना हो या कुछ भी हो, आप बहुत जो भी व्यक्ति साग सब्जी तनिया के खाता है, तनिया के काम करता है, तो दो संस्थान यहाँ से आपको याद हो जाएंगे। एक साग सब्जी वाला बनारस में है, और दूसरा हैंडलूम। दो चीजें आपकी याद हो गई, एक तो ये वेजिटेबल वाला, और दूसरा हमने क्या कहा, हैंडलूम। हैंडलूम टेक्नोलॉजी दोनों कहाँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। बाबा विश्वनाथ की नगरी कहाँ है, वाराणसी में है। तो साग सब्जी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी दो कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में है। अब आगे आगे अगला ध्यान दीजिएगा, एक तो है शुगर केन और एक है आपकी कौन, एक शुगर केन और दूसरी चीनी। दोनों में अंतर है। चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, लेकिन गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये लखनऊ है, गन्ना लखनऊ। और साथ में दलहन अनुसंधान पूछे तो दलहन वाला कहाँ है, तो दलहन वाला कानपुर है, दलहन वाला कानपुर है। तो ये गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो लखनऊ, लेकिन दलहन अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये कहाँ है, ये है कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में। इसके बाद आइए आगे, वनस्पति बोटेनिकल गार्डन पूछे या फिर आपकी कौन, वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये लखनऊ है। विश्व विज्ञान जहरवाला अनुसंधान संस्थान, ये भी आपके क्या है, लखनऊ में है। लेकिन याद रखिए कानपुर में कौन सा, टेक्सटाइल वस्त्र, और इसी को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहा जाता। तो जाहिर सी बात है आप इसको कभी गलत नहीं कर सकते कि भारत का मैनचेस्टर और उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता। वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ही सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ, कानपुर में स्थापित किया गया है। तो कानपुर में कौन है, कौन, तो ये सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ, कानपुर में है। यहां तक याद हो चुके होंगे। अब है कौन, खाके पान, बनारस वाला, लेकिन उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए जाना कौन जाता है, तो ये महोबा। महोबा का पान काफी फेमस है। तो महोबा में ही पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया गया है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया गया। अब आगे हम आते हैं, कालीन भैया कहाँ, मिर्जापुर से थे। और मिर्जापुर हमने बताया था कि यहाँ इंडिया का मानचित्र, वो इंडिया कह रहे यूपी का मानचित्र ऐसे बनाए थे ऐसे। तो हमने कहा था यहाँ भी तीन चीजें हैं, यम यस याद होगा, यम यस यस, यहाँ पर भी तीन, कौन, एम एस एस। तो हमने कहा था एम एस एस यानी ये मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर मंडल,
और मिर्जापुर मंडल में हमने कहा था 3 जिले आते हैं, और ये कौन, संत रविदास नगर, संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। और संत रविदास नगर का ही पहला नाम क्या, पहले क्या था, भदोही। और भदोही की पूरी कालीन क्या है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो ये जो कालीन, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान होगा, जाहिर सी बात है भदोही में होगा। बाकी ये सोनभद्र, ये 3 जिले मिलकर के कौन सा मंडल बनाते हैं, तो मिर्जापुर मंडल का निर्माण करते। 18 मंडल बिल्कुल ट्रिक के साथ हमने आपको विद टिप पे याद करवाया था, पीछे की वीडियो देखिए, आपकी समझ में आएगा। इसके बाद उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण, सेंट्रल, सब ट्रॉपिकल, हार्टिकल्चर संस्थान पूछे तो ये कहाँ, यही नवाबों की नगरी लखनऊ में है। इसके अलावा सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला भी लखनऊ में स्थित है। इसके बाद चारा और चारागाह वाला बताई चुके हैं, झांसी। चारा और चारागाह वाला आप समझ चुके हो, ये कहाँ है, झांसी है। बाकी ये यूपी का मानचित्र है, मानचित्र में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मिर्जापुर, आपको जो बता रहे थे, ये आपका कौन है, ये मिर्जापुर है। और मिर्जापुर से ही सटा हुआ संत रविदास नगर, और नीचे सटा हुआ सोनभद्र। हमने कहा था ये मिर्जापुर यस लिखे थे, तो ऐसे मिर्जापुर, और इधर है आपका कौन, संत रविदास नगर, और यहाँ ये सटा हुआ, तो ये आपका कौन है, सोनभद्र। ये कौन, मिर्जापुर मंडल के नाम से जाना जाता है। 3 नाम इधर भी आपको बताए थे, ये ललितपुर, और उसके बाद फिर कौन हो गया, झांसी, ललितपुर हो गया। उसके बाद कौन, यानी ये आपको जे, ये आपका कौन हो गया, ये जालौन। देखो ये आपका 3 हमने कहा था, ये आपका 3 है, तो ये आपका JJL जालौन हो गया। झांसी, ललितपुर, ये तीनों मिलकर के कौन सा मंडल बनाते हैं, तो ये झांसी मंडल बनाते हैं। तो ये भी आपको हम बता चुके हैं। इसी प्रकार जो यहाँ पर भी हमने कहा था कि ऐसे मानचित्र बनाइए, ऐसे बनाने के बाद फिर यहाँ पर भी 3, ये 3, ये MSS से याद करवाए थे, यहाँ पर भी 3, कौन, इससे किससे याद करवाए, MSS से यहाँ भी याद करवाए थे। तो ये कौन, मुजफ्फरनगर, उसके बाद शामली, सहारनपुर, यहाँ पर कौन, मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र, ये 3 जिले मिलकर के ये बनाता है कौन सा मंडल, सहारनपुर मंडल। ये बनाता है मिर्जापुर मंडल। यहाँ पर भी 3 जिले, तो ये कौन 3 जिले हो गए। तो यहाँ पर JJL से याद करवाए थे, तो ये आपका कौन हो गया, जालौन। अगले जे से झांसी, अगला हो गया ललितपुर। तो ये 3 जिले मिलकर के कौन सा मंडल बनाते हैं, इधर बनाते हैं झांसी मंडल। क्लियर। तो ये भी पीछे का चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। आगे आओ, अगला ये कौन सा है, रक्षा औद्योगिक गलियारा। तो कौन से रक्षा औद्योगिक गलियारा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है रक्षा औद्योगिक गलियारा, जिसे किस नाम से जाना जाता, डिफेंस इंडस्ट्री। पूरे भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्री बन रहे हैं, एक तो तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में इसके नोड यानी मुख्य केंद्र कितने निर्धारित किए गए, तो आपके दो के पेयर में इनको इकट्ठा कर लीजिए। अलीगढ़ आगरा, एक अलीगढ़ में नोड होगा, एक आगरा में होगा। झांसी चित्रकूट जो यूपी का आपने ये मानचित्र भी बनाया था, ये नीचे ललितपुर था, यहाँ पर झांसी था। इसी के जस्ट बगल वाला जो ये है जिला, इसी को चित्रकूट के नाम से जाना जाता। ये वाला आपका कौन हो गया, झांसी हो गया। तो ये झांसी चित्रकूट, ये 2 यहाँ का, 2 इधर से कौन, एक आगरा और एक ये आगरा हो गया, ये अलीगढ़ हो गया। तो आगरा अलीगढ़ 2, ये झांसी चित्रकूट, और फिर लखनऊ ये आगे आइए। तो ये वाला 2 जो जिले हैं, एक कौन हो गया, कानपुर, एक कानपुर और दूसरा लखनऊ कानपुर इकट्ठा। तो ऐसे याद करिए, डिफेंस जो कॉरिडोर है यूपी में बन रहा 6 नोड से होके, यानी 6 नोड से इसके स्थापित होंगे। तो एक लखनऊ राजधानी शुरू करिए, लखनऊ, कानपुर, उसके बाद आगरा के आगे अलीगढ़, फिर आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में 2 हैं, झांसी और चित्रकूट। तो ये 6, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा और आपका नोएडा ये ज्ञान के लिए जाना जाता है। जितना भी ज्ञान लेना है तो आप नोएडा पहुंच जाइए, सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो और चाहे अन्य किसी प्रकार का हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ, नोएडा में स्थापित किया गया। कहाँ, नोएडा में। तो नोएडा में और क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, नोएडा में कौन है, तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये नोएडा में है। इसके अलावा 2 चीजें हैं, एक नाइट
रात को सफारी पार्क देखना हो तो ग्रेटर नोएडा चले जाइए, लेकिन लायन सफारी पार्क देखना हो तो ये इटावा में है। नाइट सफारी पार्क ये नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में। कैसे याद रखोगे? तो ये ग्रेटर नोएडा, यहाँ नाइट आ रहा और ये यहाँ भी ना आ रहा नोएडा, तो ये ऐसे को रिलेट कर सकते हो कि नाइट सफारी पार्क पूछा जाए तो ये नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है, लेकिन लायन सफारी पार्क पूछा जाए तो ये इटावा में है। कहाँ है? इटावा में है। नॉलेज पार्क हमने कहा, नॉलेज और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ये सब कहाँ? ग्रेटर नोएडा पहुंच जाइए तो ये नोएडा में है। इसके अलावा ये साइबर सिटी ध्यान रखिएगा, ये कानपुर यानी कानपुर बन रही है, तो ये साइबर सिटी कानपुर, साइबर सिटी कहाँ? कानपुर। इसके बाद ट्रोनिका सिटी, दो हैं, एक साइबर सिटी पूछे तो कानपुर, साइबर सिटी पूछे तो आंसर क्या लगाओगे? कानपुर। लेकिन ट्रोनिका सिटी पूछे तो ये ट्रोनिका सिटी कहाँ है? तो ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद, तो ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। प्लास्टिक सिटी कहाँ? औरैया में औरैया के दिव्यापुर में प्लास्टिक सिटी स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेदर पार्क आगरा, कानपुर नहीं, लेदर पार्क पूछे तो आगरा आंसर लगाना। लेदर पार्क आगरा, ये खिलौना, नॉलेज, टेक्नोलॉजी इन सब का पूछे तो ग्रेटर नोएडा। बुद्धा थीम पार्क है कहाँ? सारनाथ वाराणसी में बनेगा। लेकिन साइंस पार्क के पूछे तो ये साइंस पार्क फिर ध्यान रखिएगा हरदोई की संडीला में स्थापित हो रही है। इसके बाद पूछे वेब सिटी तो ये भी कौन? गाजियाबाद हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। परफ्यूम पार्क ये कन्नौज का इत्र कैसे भूल सकते हो? तो परफ्यूम पार्क एक कन्नौज में स्थापित हो रहा है। अगला, अब इसमें हम कौन मेले कहाँ कितने लगते हैं उसको भी हम कुछ चीजें आपकी सांस्कृतिक वाली देख लेते हैं यूपी से रिलेटेड। जैसे सर्वाधिक मेला पूछे तो कहाँ? मथुरा में 86 मेले सर्वाधिक कहाँ? मथुरा में लगते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, तो ये मथुरा में सर्वाधिक 86 मेले। इसके बाद राष्ट्रीय कथक संस्थान, कथा कहे सो कथक कहलाए, तो ये उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस के रूप में इसे दर्जा मिला, शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया। तो ये कौन? ये इससे संबंधित संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान पूछे तो लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान तो ये 1966 में कहाँ? लखनऊ में। इसका नाम वैसे पहले अलग था, लेकिन 1966 में भातखंडे संगीत संस्थान के रूप में लखनऊ में स्थित है। भारतीय कला भवन ये वाराणसी, भारतीय कला भवन पूछे तो ये वाराणसी है। बटेसर मेला पूछा जाए तो ये आगरा में लगता है। बटेसर मेला कहाँ? आगरा में लगता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये 1975 में, भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ? तो 1975 में लखनऊ में स्थापित हुई। इसके अलावा ये ध्यान दीजिएगा कौन? संगीत नाटक अकादमी पूछे तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में 1969 में स्थापित होती है। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार पूछे तो प्रयागराज 1947। मोतीलाल बाल नेहरू संग्रहालय, ये गलती कही होगी, यहाँ प्रयागराज लिख देगा तो आप भी समझेंगे वही होगा, लेकिन ये लखनऊ में है। 1957 में इसकी स्थापना होती। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृत का संग्रहालय तो ये मथुरा कहाँ? मथुरा में स्थित है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 लखनऊ। सुलह कुल उत्सव पता है, सुलह कुल अकबर आगरा। तो ये चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र राज ललित कला अकादमी कहाँ है? तो ये लखनऊ 1962 में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान ये कहाँ? इसमें भी गलती होगी तो लेकिन ध्यान रखिएगा, जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान पूछे तो ये भी कहाँ है? लखनऊ स्थित है। कहाँ है? लखनऊ स्थित है। तो ये आज का था यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर। इसी प्रकार हम और आपका यूपी से रिलेटेड चीजें लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।